हायाघाट में हूँ और पुराम ग्राम पंचायत है जो प्रखंड मुख्यालय का ग्राम पंचायत है। मेरे साथ प्रदीप अकेला जी हैं जो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं और बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं। इनसे फीडबैक के तौर पे एक सवाल हम करते हैं और जनता के सरोकार से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। मोदी सरकार से संबंधित ये मुद्दा है, नीतीश सरकार से संबंधित ये मुद्दा है। हायाघाट का नाम एक ज़माने में अशोक पेपर मिल या फिर अन्य इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से हुआ करता था। आज वो नाम लेने वाला भी कोई नहीं है और अशोक पेपर मिल भी अपने अस्तित्व को खो चुका है। लिहाजा अब 2024 में जो स्थिति है उस स्थिति में यहाँ आपको ऐसा लगता है कि संभावनाएं अपार है और सरकार की सोच और जो निर्णय है, जो निर्णायक मंडल है, जो डिसीजन मेकर है, उनकी सोच मेल करके यहाँ पे विकासात्मक कार्य किए जा सकते हैं और इसमें माननीय सांसद जो चयनित होकर आएंगे उनकी भूमिका होनी चाहिए, बड़ी भूमिका होनी चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या मैसेज है आपका? जी बताएं। देखिए, जहाँ तक इंडस्ट्री उद्योग की बात है, एग्री इंडस्ट्रीज़ की यहाँ अपार संभावना है। आम के फसल से लेके टमाटर तक और फूड प्रोसेसिंग तक, चीनी मिल, पेपर मिल, मिथनॉल मिल, ये सारे लगाए जा सकते हैं। सभी एक दूसरे के पूरक एलाइड हैं और सभी एग्रीकल्चर पर आधारित हैं, बशर्ते ठोस उद्योग नीति एक लंबी नीति होनी चाहिए जो हमको ऐसा करना है। तभी संभव है और यह तभी संभव है जब हमारा एमपी उद्योग से संबंधित नॉलेज रखता हो, जानकारी रखता हो और विज़न रखता हो, जो इसको करने से 5 साल के बाद ये रिज़ल्ट आउटपुट के रूप में हमको मिलेगा। फूड प्रोसेसिंग की अपार संभावना है। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज आपका यहाँ से ये जा रहा है कि जो भी चयनित सुरक्षित समस्तीपुर से सांसद बनेंगे या बनेंगी, उनको यह तय करना होगा कि विज़न और प्रोजेक्ट के साथ यहाँ पे काम हो और हायाघाट का विकास समस्तीपुर लोकसभा में एक बड़ा प्रोजेक्ट आएगा तो इससे तमाम दरभंगा और समस्तीपुर जिला वासियों को लाभ मिल सकता है। ये मैसेज देना चाह रहे हैं आप? जी, मैसेज तो हैं ही, लेकिन वो लोग करेंगे नहीं। ये भी आप संभावना बता रहे हैं? नहीं, हाँ, वो क्लियर कट बात है। जीडीपी प्रोग्राम का जो थीम है ग्राउंड लेवल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो गांव में आवेंगी, बैठेंगी या कस्बा में आवेंगी, प्रखंड में आवेंगी, तभी होगा। तो एक बार जीतने के बाद आम जनता से भेंट होता नहीं है उनको। और ऊपर से भी जो 2 व्यक्ति का नाम आ रहा है दोनों पार्टी से, तो किसी न किसी पहले से ही आपको पॉलिटिकल घराने से है, जिससे मिलना भी दुर्भर है। सामान्य लोग रहते और सामान्य लोग आते तो उससे मिला जा सकता था, लेकिन बड़े पार्टीगत लोग हैं तो उससे मिलना भी संभव नहीं है, लोग मिलने भी नहीं देते हैं। एक बात यह भी तय है और फील्ड में आवेंगे नहीं, इसलिए डेवलपमेंट, उनसे हम डेवलपमेंट की कोई अपेक्षा रखते नहीं हैं, जो स्पष्ट बात है। और जिनको भी दिया है टिकट, मान लीजिए यदि मैं आपको एलआई से दिया है साध्वी चौधरी को, उनका अपना क्या नॉलेज है सो हम लोग पूछते हैं, समझते हैं। ठीक है। हाँ, तो जब तक आप उद्योग का नॉलेज नहीं हो तब तक उद्योग कोई डेवलप नहीं कर सकता है। अथवा आप उद्योग इंडस्ट्रीज़ वाले जो ऑफिसर हैं उससे आप कंसेंट लेके उचित तरीके से आप काम कीजिएगा तो हो सकता है, लेकिन वो तभी होगा जब आप ग्राउंड लेवल पर आइएगा। तो ग्राउंड लेवल पर तो आप लोग का आना जाना। कुल मिला के भारत के प्रधानमंत्री या फिर बड़े जो मंत्री दिल्ली में बैठते हैं और उनके एनडीए से जो सांसद चुन के जाते हैं अपने क्षेत्र में, कोई भी सांसद हो, मैसेज बहुत बड़ा है आपका, ये छोटा मैसेज नहीं। उनको रूट लेवल पे आना चाहिए चुनाव जीतने के बाद या हारने के बाद, और पब्लिक सेक्टर में जन सरोकार जैसे मुद्दों को विजन के साथ काम कराना चाहिए। निश्चित रूप से हम कोई इंडस्ट्रीज लगा देंगे तो उसके लिए के बारे में सोचेंगे, रोजगार के बारे में सोचेंगे, कर कलखाने के बारे में सोचेंगे तो इसके लिए ग्राउंड पे आना होगा, सतह पे आना। पहले हमारे रॉ मटेरियल कितने किलोमीटर से लेना है जो सुरक्षित पहुंच जाए, उसकी सप्लाई कहाँ होना है, ये तय करना होगा। तो एक बैठ के जब तक स्थानीय लोगों से बात नहीं होगी तब तक हम लोग सफल नहीं होंगे।
कागजी बात बना लेंगे, एक ही योजना को एक गांव में 10 गो योजना लगा देंगे तो इससे सारा योजना फेल कर जाता है। जैसे अभी बिहार सरकार उद्यमी योजना लगाई, सारा तेल मिल ही लग रहा है, सत्तू मिल ही लग रहा है और आटा मिल ही लग रहा है, सारे योजना फेल कर रहे हैं। एक ही योजना एक छोटे क्षेत्र में कई लग जाएगा तो चलेगा ही नहीं, वो तय बात है। तो इसलिए आपको मानक बदलना चाहिए। दूसरी बात, आप लोगों के द्वारा जो एस्टिमेटेड किया गया है वो 10 साल पुराना एस्टिमेट है। अगर आज के डेट में काम कराते हैं तो इस एस्टिमेट को रिव्यू कीजिए। मक्का का रेट आप 1200 जोड़ते हैं, मक्का एवरेज 200 से नीचे रहता नहीं है, तो कहाँ से आपका इंडस्ट्री सर्वाइव करेगा? प्रोजेक्ट ही फेल कर जाएगा। चलिए, धन्यवाद।